हेलो ट्रेडर, स्वागत है आप सभी का लर्न इफ्नो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट अभी आगे के दिनों में मूवमेंट करने वाला है और साथ में कौन से स्टॉक्स में एंट्री मिल सकती है हमें। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर। और आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उस समय मार्केट समवेयर अराउंड इस एरियाज़ के आसपास में कहीं पर था, और मैंने कह दिया था कि मार्केट मेरे लिए ना बुलिश है ना बियरिश है। बैंक निफ्टी बुलिश हो चुका था मेरे लिए, क्योंकि उस जोन के ऊपर वो सस्टेन कर गया था। लेकिन मैंने बोल दिया था कि ये इसके अंदर काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाला है, और हमने जो है इसके अंदर ही काफ़ी अच्छा खासा थीटा भी प्रीमियम डीके भी इंजॉय किया है। थीटा काफ़ी यहाँ पर डीके हुआ था ऑप्शन सेल में, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो मैं डेली वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स शेयर करता रहता हूँ, और साथ ही में मैंने अपना पूरा का पूरा ऑर्डर बुक भी शेयर करा हुआ है कि जो ये 2-3 महीने जो हमने ट्रेड लिए हैं 35% के आसपास का प्रॉफिट हमको हुआ ऑप्शन सेलिंग में ओवरऑल 3 महीने में, तो वो किस तरीके से हुआ है। तो यहाँ से जैसे ही ये निकला, मेरे लिए वन ऑफ द बियरिशनेस को फेस को पार करने के बराबर था। लेकिन मैंने बोल दिया था कि ये जो गैप है, ये जब तक फील होकर हायर हाई नहीं बनता है, आई विल नॉट बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग मोर पोजीशंस एज ऑफ नाउ। तो इस एरिया पर जैसे ही आया, मैंने अपने सारे पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया और हम लोग काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे बैठ गए। अभी यहाँ पर ये इस ऐसे सस्टेन तो किया हुआ है, लेकिन जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा मैं कोई भी साइड से एंट्री लेना पसंद नहीं करूँगा। अगर इसका हाई टूट जाता है तो आप फ्यूचर्स एंड पी सेल दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे एसएल खूब ज़्यादा आपको 1.5% का एसएल लगेगा और आराम से सामने 2-2.5% का टारगेट आपको दिख जाएगा। तो बहुत बढ़िया आपको यहाँ पर 1:2 का तो ट्रेड इजीली देखने को मिल रहा है। और मोर और लेस निफ्टी अभी मेरे लिए काइंड ऑफ बुलिश में ही है। और आपको एक और चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ये ट्रेंड लाइन एक है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर दिया है इसने, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और स्टिल मैं पोजीशन बिल्ड करूँगा जब इस रेड कैंडल के ऊपर निकल जाएगा मार्केट तब। और बैंक निफ्टी तो मैंने आप लोगों को बोल ही दिया था कि मेरे लिए बुलिश है, और साथ में मैंने ये भी कह दिया था कि ये लीडर होगा इस बार के मूवमेंट में। अगर बुल मार्केट बनेगा तो सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट्स आएंगी मेरे हिसाब से वो है बैंकिंग सेक्टर में, और आपको यहाँ पे ऑलरेडी नतीजा दिख रहा है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो पुराने जो वीडियोज़ है हमारे, इसके प्रीवियस जो वीडियो हमने डाले हैं वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। मैंने ये चीज़ पहले ही बता दिया था, जब मार्केट समवेयर अराउंड इस एरिया पर था वहीं पे मैंने बोल दिया था कि मैं बुलिश हो चुका हूँ बैंक निफ्टी में। और वहाँ से लेकर अभी तक में अगर आप देखोगे तो ये 7% का मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका है। तो बहुत ही अच्छा मौका आप लोग के हाथ से निकल चुका है। अभी तो मैं नहीं बोलूँगा कि अब कुछ आप लोगों को एंट्री बिल्ड करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि क्यों मैंने निफ्टी को उतना बुलिश नहीं बोला था जितना बैंक निफ्टी को बोला था। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से बैंक निफ्टी का फॉर्मेशन देखेंगे तो ये कुछ आपको इस तरह का नज़र आ रहा होगा कि ये गया, फिर ऊपर गया, फिर ये गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। तो यहाँ पे आप देखिए 2 बार लोअर लो बना है। इस बार ये इसका लो को ब्रेक नहीं कर पाया, ओनली 2 लोज, और इस लो को ये ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। ऑल्दो हायर हाई नहीं बनी है, लेकिन लो को ब्रेक नहीं कर पाया। और अगर निफ्टी की हम बात करेंगे तो निफ्टी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसने लो ब्रेक कर दिया है। ये गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये गया, फिर ये ऊपर गया, और फिर ये यहाँ तक गया, और अभी ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो आप देख सकते हो, इससे नीचे है ये लो, इससे नीचे है ये लो, और ये हाई से नीचे है ये, इससे नीचे है ये। तो ओवरऑल जो ट्रेड है निफ्टी में भी वो बियरिश के तरफ ही है, और बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल ट्रेंड तो बियरिशनेस की तरफ है। क्यों? क्योंकि आपको खुद दिख रहा होगा कि ये काइंड ऑफ एक चैनल के अंदर है, जो कि बहुत बड़ा चैनल है, ठीक है। ये छोटा चैनल नहीं है
तो मतलब ऑब्वियसली आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग का प्लान कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सही नहीं रहेगा, स्विंग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इन्वेस्टिंग के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें नहीं पता कि यही फाइनल लो है कि नहीं, पता नहीं इसके बाद ये और एक बार लो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, पता नहीं कि इसके बाद ये कितना ही ऊपर चला जाएगा। सो ये बहुत 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 अच्छा मौका है कि अगर आप लोग इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये मतलब आपके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, निफ्टी में देखिए आप लगभग 18% का करेक्शन आया था, अभी 12-13% पे है, बट बाकी स्टॉक्स में भी बहुत ज़बरदस्त करेक्शंस आया हुआ है और आपको उसका फ़ायदा बिल्कुल उठाना चाहिए। तो अभी हम कुछ स्विंग ट्रेड्स और कुछ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहले है SRF, अपने हाई से 28% का रिजेक्शन करके अभी भी 22% पे है और आप देख सकते हैं कि जो पोजीशन से पहले भी वो सपोर्ट लिया है वहीं से दोबारा इसने रिजेक्शन लेकर बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल निकाल दिया है। अभी अगर नेक्स्ट दिन मार्केट इस कैंडल के हाई को तोड़ता है तो हम लोग यहाँ से फिर एंट्री बना सकते हैं विद मैक्सिमम 8 to 9% का एसएल के साथ। आप 14% का टारगेट के लिए SRF में प्लान कर सकते हैं। ज़बरदस्त ट्रेड हो सकता है, बहुत बढ़िया चल सकता है। दूसरा है लार्सन एंड टूब्रो LT। अभी उसके लिए मुझे आई डोंट थिंक मुझे आप लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत है। ये बहुत बढ़िया अच्छा सा डाउन ट्रेंडिंग चैनल में था, फंसा हुआ था। ठीक है, अब इसने इस पैटर्न को ब्रेक कर दिया और अपना प्रीवियस हाई को भी तोड़ के बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ बहुत ही अच्छा कैंडल बनाया है। मतलब कि ज़बरदस्त यहाँ पर बाइंग हुई है। ठीक है, इस कैंडल पे वॉल्यूम भी आप देख सकते हो 6.5 मिलियन, आइडियली 1 से 4 मिलियन तक के बीच में रहता है, तो विच इज़ अ वेरी गुड सर्ज इन वॉल्यूम एज वेल। तो अगर इसके ऊपर निकलता है यू कैन गो अहेड एंड इनिशिएट योर ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे एंड आप यहाँ पर अगेन 6% का एसएल के साथ पहला टारगेट आप 8 to 9% और दूसरा टारगेट 21% का LT में देख सकते हैं। तीसरा है डीमार्ट। नाउ डीमार्ट की अभी अगर हम सिचुएशन बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये फुल ऑन कोई ब्रेकआउट सिनेरियो पर हमारे लिए बैठा है। ठीक है, यह अभी कल ही आपको इंटरेस्ट में ले ही लेना है, लेकिन ऐसा है कि अगर आप देखोगे कि ये एक यहाँ पर चेंज इन पोलैरिटी का सिनेरियो आपको दिख रहा होगा कि एक एरिया जहाँ से वो बार बार सपोर्ट ले रहा था अब वहाँ पे ये रेजिस्ट ले चुका है। अभी मार्केट के सेंटिमेंट्स बुलिश हो रही है और अगर ये 4057 के ऊपर ये अगर निकल जाता है तो अगेन ये एरिया उसका एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। तो 4057 के ऊपर या 4060 के ऊपर आप बाइंग यहाँ पर शुरू कर सकते हैं विद एन एसएल ऑफ 6%। आपका पहला टारगेट 9% का, दूसरा टारगेट 17% का और तीसरा टारगेट 26% का डीमार्ट में हो सकता है। नाउ डीमार्ट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक, तो इसको मैं बेचने तो नहीं वाला, इसको मैं पकड़ के कंटिन्यू चलूँगा। लाइक इट्स नॉट लाइक कि मैं इसमें कोई हाई या वगैरह के लिए बैठा हूँ। आपको ऑलरेडी पता होगा मेरा डीमार्ट में ऑलरेडी बहुत पहले से पोजीशंस बने हुए हैं। ठीक है, तो डीमार्ट इज़ लाइक काइंड ऑफ मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो डीमार्ट, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, ये सब जब भी अच्छे खासे गिर जाते हैं 20-25% तो मैं उसमें और भी ऐड करना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो ये स्विंग पोजिशनल्स नहीं होते हैं, ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट्स की तरह हो जाते हैं। मैं इनको पकड़ के रखने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट आते हैं NTPC के तरफ। अभी आप यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे क्या देख सकते हैं कि इस एक काइंड ऑफ जोन से ये बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है और अभी ये दोबारा से बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाया है और डेली पे अगर आप चलोगे तो ये बहुत ही अच्छा सा पैटर्न भी यहाँ पर W जैसा क्रिएट कर रहा है। राइट, तो अगर ये आपका 145 के ऊपर निकलता है तो इससे क्या हो जाएगा, ये सारा जो रेजिस्टेंसेस है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 145 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप यहाँ पर एंट्री बिल्ड कर सकते हैं विद जस्ट अ मिनट, विथ 6% एसएल के साथ आप पहला टारगेट 10% का और दूसरा टारगेट 12% का देख सकते हैं। तो 10 से 12% के टारगेट के लिए आप यहाँ पर NTPC में बने रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं रहने की ऐसा अभी सलाह दूंगा नहीं। उसका रीज़न ये रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये एक पैटर्न जैसा है यहाँ पे, जहाँ से कि ये बार बार रेजिस्ट खाते हुए नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ तक ये पहुँच जाए, ठीक है, तो ये लगभग आपको 20% तक का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 18-20 इस एरिया तक अगर वो पहुँच जाता है तो आप एग्जिट कर जाओ, वहाँ से वो दोबारा नीचे गिर सकता है। हाँ, अगर क्योंकि अब इस एरिया को इसने 3 बार टेस्ट कर लिया है और दोबारा से जब इसको ये ब्रेक करते ग्रीन कैंडल बना के, याद रखिएगा
इसको यहाँ से ऊपर जाके ऐसे तोड़ देना नहीं चाहिए, वो फॉल्स होने वाला है, 100% चांसेस है। क्या होना होगा, ये यहाँ तक गया, आपने एग्जिट कर दिया, अब यहाँ पे इसको कुछ टाइम स्पेंड करने दीजिएगा, फिर ये यहाँ पर तोड़ता है, हायर निकलता है, इस एरिया में आप एंट्री मारिएगा और यहाँ पर इस जोन के नीचे आप एसएल डाल दीजिएगा। इस तरह से आप इसमें एंट्री प्लान करके आगे बढ़ सकते हैं एनटीपीसी में। ये है Naukri.com। नाउ इसमें थोड़ी सी एनालिसिस अलग तरीके की होगी, ये फिबोनाची से होगा। देखिए पहली बात है, Naukri.com या इन्फो एज जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है हमारे इंडिया का, और इसमें आपको जो है अभी लगभग 50% से ज़्यादा का यहाँ पर रिट्रेसमेंट हम लोगों को देखने को मिला है, 55%, विच इज़ अ वेरी 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 गुड नंबर, राइट। अभी अगर हम लोग इसको देखेंगे वीकली चार्ट पर, और यहाँ पर अगर हम फीब लेवल देखेंगे तो ये 0.61 के नीचे तो आया था, लेकिन दोबारा से ये 0.61 के ऊपर चला गया है और जाकर यहाँ पर वो टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। और 0.618 को ना रिवर्सल एरिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, अगर ये 4021 या 4022 के ऊपर निकलता है तो 10% या 12% एसएल के साथ आपका पहला टारगेट 20% का हो जाएगा, दूसरा 43 और तीसरा आप 74% तक का भी आप टारगेट इसमें प्लान कर सकते हो। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा था, मैं आईटी इंडस्ट्रीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आईटी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आईटी बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा ही उसको सब बाई कर करके ओवर वैल्यूड बना चुके थे, ठीक है। वे टू मच ओवर वैल्यूड जा रहा था वो, ठीक है। और अब जब इसे 50% का करेक्शन आया है, आई गेस यहाँ पर 0.618 के ऊपर अगर ये इसके ऊपर निकलता है 4032 के ऊपर, आई विल बी इंटरेस्टेड विद द 10% और 12% एसएल, ठीक है, कि इसमें बने रहे और शायद से ये 20 या 42% तक तो टारगेट दे सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। और लास्ट हमारा है ग्रासिम। ना ग्रासिम भी देखेंगे आप, ज़बरदस्त एक रैली लगाया है यहाँ पर 353% का, इज़न्ट इट? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि यार काश हमको यहाँ पे कहीं में पता चल जाता, तो 350 की जगह कम से कम 200-250% भी अगर हम बना लेते, 200% बना लेते तो बहुत ज़बरदस्त पैसा बन जाता। लेकिन आपको समझ ही नहीं आया कि यहाँ एंट्री करना कैसे। अगर आपको भी ये सब चीज़ें सीखनी है तो हमारी जो है स्विंग ट्रेडिंग इंटेंसिव वेबिनार आ रही है इस सैटरडे और संडे को, नीचे लिंक आपको मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग को करना चाहिए, किस तरीके से आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर आप बता देंगे कि इसमें एंट्री करना है कि नहीं करना है, एसएल कहाँ डालना है, ठीक है। ये ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से एसएल ट्रेल करना है, किस तरह से एग्जिट करना है, सभी चीज़ें हम वहाँ पर अच्छे से कवर करते हैं। साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सभी चीज़ें, ठीक है। तो वो वेबिनार मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, ज़रूर जाइए और उसको देखिए। वहाँ पे अगर आप करना चाहें तो इनरोल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज इन पोलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर पिछले बार जब आया था तो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, देखिए इसके बाद यहाँ से सपोर्ट ले लिया है और अब दोबारा से यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल बना के हायर हाई बना भी चुका है वो, राइट। ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पर भी एंट्री थोड़ा बहुत कर सकते हो और 12 के ऊपर निकले तो और अच्छे से एंट्री कर सकते हो। 10% के एसएल के साथ आपका टारगेट हो जाएगा 30% का, ठीक है। ये रहा ग्रासिम का। ना मैं जब तक ये वाला एरिया जो है ये ऑब्वियसली 3 बार टेस्ट हो चुका है, राइट। सो इस एरिया को जब तक क्रॉस नहीं कर देता है ना, तो इट विल बी अ बिट ऑफ डेंजर सिनेरियो। यहाँ पे हम लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो 30% आपको मिल जाए, आप निकल जाओ, ये एरिया को तोड़ दे अच्छे से, उसके बाद ही आप दोबारा से ट्रेड प्लेस करना। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहेगा ग्रासिम के लिए, इसको आप ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स दिए हमने, एसआरएफ, एलटी, डीमार्ट, एनटीपीसी, नौकरी और ग्रासिम, और साथ में ये भी बता दिया कि मैं अब काइंड ऑफ थोड़ा बुलिश हूँ, ठीक है। और बैंक निफ्टी में अभी क्या हो सकता है एक बार और देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी खैर दिख रहा होगा, ओके। सो बैंक निफ्टी में अभी तक तो मुझे यहाँ पर क्लियर कट 36,000 तक का क्लियर कट व्यू दिख रहा है। 36,000 तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, 800-900 पॉइंट का मूवमेंट है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये टाइम स्पेंड कर सकता है, लेकिन टिल देन बहुत ही क्लीन मूव्स है। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास में कुछ चीज़ें सीखने मिली है, आपको ये वैल्यू मिला है, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देखें और इस चीज़ों से सीख सके और उनको भी ट्रेडिंग में हेल्प हो सके। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।